नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। पहले की इस अध्याय में आज हम सीखेंगे यानी जानेंगे सबसे पहले यूनिट्स। यूनिट्स क्या किसे कहते हैं या जिसे हम कहते हैं मेजर ऑफ यूनिट्स। आज हम जानेंगे यूनिट्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स कितने प्रकार का होता है, हाउ टू क्रिएट यानी क्रिएट कैसे करते हैं, क्रिएट करने के साथ साथ हम जानेंगे उसे अल्टर और एडिट कैसे करते हैं और साथ ही साथ सीखेंगे उसे डिलीट कैसे करते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अगर यदि हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, व्हाट इज यूनिट्स। टेलीप्राइम में यूनिट्स किसे कहते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितने प्रकार का होता है, हाउ टू क्रिएट यूनिट्स, यूनिट को कैसे क्रिएट करते हैं, साथ साथ हम जानेंगे हाउ टू क्रिएट कैसे करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हाउ टू अल्टर यूनिट्स यानी यूनिट को कैसे अल्टर करते हैं, एडिट कैसे करते हैं, और हाउ टू डिलीट यूनिट यानी यूनिट को कैसे डिलीट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं मेजर यूनिट यानी यूनिट में यूनिट ऑफ मेजर या मेजर यूनिट्स या यूनिट्स किसे कहते हैं। एक लाइन में कह सकते हैं कि यूनिट टू द रेफर द यूनिट्स। अगर एक लाइन में कह सकते हैं तो यूनिट हमारा क्या होता है, एक इकाई को रेफर करता है जो दैट और बेसिस ऑन द परचेज और सेलिंग स्टॉक्स, जिस बेसिस पे, जिस आधार पे हम किसी भी आइटम को क्या करते हैं, सेल्स करते हैं या परचेज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, यानी यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड यूनिट, उसे यूनिट कहलाता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे हमारे यूनिट्स कौन कौन से हैं, तो जैसे हमारा क्या एनवेएस, एनवेएस की बात कर सकते हैं, केजीएस की बात कर सकते हैं, मीटर्स की बात कर सकते हैं, एलटीआर मतलब लीटर्स की बात कर सकते हैं, केएम, ये सभी के सभी हमारे क्या है, यूनिट्स है। बॉक्स हो गया, आवर्स हो गया, मिनट्स हो गया, ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि हमारा जो यहाँ पे कहानी है वो क्या है। तो देख रहे हैं कि हमारा जो यूनिट्स है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट का। तो टाइप्स ऑफ यूनिट की अगर यदि बात करें तो देयर आर टू टाइप्स। यूनिट कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक होता है सिंपल यूनिट, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड यूनिट। अब सिंपल यूनिट की क्या कहानी है और कंपाउंड यूनिट क्या क्या कहानी, दोनों की चीजें के बारे में बहुत ही बारीकी से जानने वाले हैं। सबसे पहले अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि सिंपल यूनिट किसे कहते हैं, तो सिंपल यूनिट हमारा क्या होता है, एक इंडिविजुअल यूनिट होता है जो विथ नो रिलेशनशिप अदर यूनिट्स, अदर यूनिट के साथ इसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। ये सभी यूनिट जो होते हैं अलग अलग प्रकार के यानी सिंगल यूनिट बने होते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, सिंपल यूनिट कहलाता है। जैसे हमारा एनएमएस अलग होता है, किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, केजी किसी से कोई रिलेशनशिप नहीं, बॉक्स कोई, यानी दुनिया में कह सकते हैं कि वर्ल्ड में सिर्फ एक ही यूनिट बनाई, एक ही इकाई बनाई गई जिसका नाम था सिंपल यूनिट। समझ गए, इस प्रकार समझ, ये हमारे सभी क्या है, सिंपल यूनिट। ऐसे मोर देन यूनिट्स होते हैं जिसके बारे में डिस्कशन आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, कंपाउंड यूनिट। अब कंपाउंड यूनिट किसे कहते हैं, तो एक लाइन में बात करते हैं, कंपाउंड यूनिट द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू सिंपल यूनिट। कंपाउंड यूनिट कोई यूनिट नहीं होता है, हम दो सिंपल यूनिट को मिलाकर एक नया जो यूनिट क्रिएट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड यूनिट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास क्या होता है, वन बॉक्स। अब वन बॉक्स इक्वल टू हमारा क्या होता है, 10 इनवेस्ट। अब यहाँ पे 10 इनवेस्ट को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो हम उसे एक बॉक्स को कह सकते हैं, यानी एक बॉक्स कह सकते हैं। तो वही चीज होता है, जैसे हमारा होता है ना, एक आवर्स में हमारा 60 मिनट्स होता है, तो 60 मिनट को कलेक्ट करने के बाद हमारा क्या होता है, 1 आवर्स होता है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, हमारा 1000 मीटर्स। ये सभी हमारा क्या है, एक कंपाउंड यूनिट है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड यूनिट बोलते हैं। तो हमने जाना कि यूनिट किससे कहते हैं, यूनिट को कैसे क्रिएट करते हैं, यूनिट को कैसे एडिट करेंगे, इसके बारे में बहुत ही बारीकी से सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम टैली को क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम टैली को ओपन करते हैं। जैसे हमने टैली ओपन किया तो यहाँ से क्या करेंगे, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंट्रो खुल कर आ जाएगा। हम कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्या करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करते हैं हमारे सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले हमको यूनिट बनाना है। यूनिट कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रिएट करना है तो क्रिएट में चलेंगे, और क्रिएट करने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, तो हमको चलना पड़ेगा यूनिट में। जैसे हम यहाँ पे यूनिट में आएंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का सिंपल खुल कर आ जाएगा, जहां से आप यहाँ से बैक स्पेस प्रेस करके जा सकते हैं। जहां से अगर आपको सिंपल यूनिट क्रिएट करना तो सिंपल यूनिट क्रिएट कर सकते हैं, कंपाउंड यूनिट क्रिएट करना चाहे तो कंपाउंड यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जैसा कि हम यहाँ पे यूज करने वाले सिंपल यूनिट, तो हमने टाइप में क्या ले लिया, सिंपल यूनिट ले लिया। अब यहाँ पे अगर आप सिंपल यूनिट बनाना चाहते हो तो क्या बनाना चाहते हो, जैसे हमने एक यूनिट हमको क्रिएट करना है तो हमने क्या लिखा है, एनओएस। हमने ये क्या लिखा, टाइप किया एनओएस। अब एनओएस का जो नाम होता है, फॉर्मल नेम मतलब फुल नेम उसका, तो हम क्या लिख देंगे, नंबर्स। अब यहाँ पे हमारा होता है यूनिट कोड, यानी यूनिट क्वांटिटी कोड जिसे बोलते हैं यूसीक्यू कोड। इसमें सभी
यूनिट का यूसीक्यू कोड नहीं होता है, यानी यूसीक्यू कोड नहीं होता है। इसमें हमारा एनवेस का होता है, तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। एनवेस टाइप करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एनवेस का मतलब नंबर, यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। अब नंबर्स में हमारा कोई डेसिमल नंबर नहीं होता है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं होता है, इसलिए डेसिमल हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देंगे, हमारा सिंपल यूनिट बन चुका है। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, सिंपल यूनिट को बना सकते हैं। ऐसे हमने एक और ले लिया, क्या ले लिया, बॉक्स। क्या ले लिया, बॉक्स। हमने लिख दिया बॉक्स, फिर से लिख देते हैं BOA, बॉक्स। बॉक्स हो गया। बॉक्स का जो फुल फॉर्म हम लिख सकते हैं, क्या लिखा सकते हैं, तो बॉक्सेस। हमने क्या लिख दिया, बॉक्सेस। तो बॉक्सेस लिख दिया, इंटर करेंगे। अब बॉक्सेस कभी हमारे यहाँ पे देता है बॉक्स इक्वल टू बॉक्स होता है, हमने बॉक्स ले लिया, डेसिमल पॉइंट इसका भी 0 रख दिया। इस प्रकार से बना सकते हैं। चलिए एक मैं और यूनिट ले लेता हूँ, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे के यानी केएम। केएम का अगर हम बात करें किलोमीटर ले सकते हैं, तो हमने यहाँ से केएम मतलब किलोमीटर ले लिया, तो यहाँ पे हम पूरा नाम इसका लिख लेंगे किलोमीटर। तो हमने क्या लिखा, किलोमीटर्स। अब यहाँ पे किलोमीटर का अगर आपके पास अगर दिया है, तो यहाँ से आप ले सकते हैं KME होता है शॉर्ट नेम में, किलोमीटर हमने यहाँ से इस्तेमाल कर लिया है। डेसिमल पॉइंट किलोमीटर में अगर आप यूज करना चाहते हैं, जैसे कभी कभी होता है कि हम 2.5 किलोमीटर लिखना चाहते हैं, तो अगर हम पॉइंट में अगर कोई किलोमीटर इंडिकेट करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमको डेसिमल पॉइंट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब यहाँ पे तात्पर्य ये रखता है कि आप किस प्रकार से वहाँ पे डेसिमल में यूनिट करें, डबल यूनिट का इस्तेमाल करें, सिंगल डेसिमल पॉइंट इस्तेमाल करें, तो उसके आधार पे हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे अगर मैंने आपको डेमो दिखाना, तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, सिंगल यूनिट का हमने 1 रख दिया, यानी डेसिमल प्लेसेस जो रख दिया 1 रख दिया। इसका यूजेस हम देखेंगे आगे, ठीक है, इसको कर देंगे सब। इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। एक मैंने बना लिया MTR का, यानी MTR का मतलब मीटर्स का। हमने यहाँ पे मीटर लिख दिया, मीटर का फुल फॉर्म लिख देंगे मीटर्स। मीटर का अगर हमारे पास यहाँ पे अगर दिया है, तो यहाँ से इस्तेमाल कर लेंगे। दिया यहाँ पे भी है कि हमने ले लिया। मीटर में भी, अब मीटर में जो हमारा होता है वो हमारा कितना होता है, तो मीटर में हमारा 1000 मीटर इक्वल 1 किलोमीटर होता है। इसका मतलब 3 डिजिट हमारा यानी 4 डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक लाइन में कर सकते हैं, 999 मीटर तक लिख सकते हैं। 1000 होगा तो हमारा क्या होगा, किलोमीटर बदल जाएगा। इसका मतलब डेसिमल पॉइंट अगर हम यूज करना चाहते हैं, तो 3 डिजिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से एंटर कर देंगे। एक और हम अगर क्रिएट कर सकते थे, यहाँ से हमने केजी ले लिया, किलोग्राम का। जैसे किलोग्राम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, किलोग्राम में बहुत मायने रखता है, किलोग्राम की यूनिट बहुत बनाते हैं। किलोग्राम ले लिए, तो हमने किलोग्राम में यहाँ सेलेक्ट कर लिया, एंटर कर दे। इस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं, हमने कर दिया। बट यहाँ पे जो किलोग्राम में हम डेसिमल पॉइंट यूज करेंगे, अब हमको यहाँ पे किलो भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम किलो किस प्रकार से इंडिकेट करते हैं। जब हम कोई यूनिट देंगे, तो वहाँ पे हमको ध्यान में रखना है किलो। जैसे हमारा मान लो 2.5 केजी हमको लिखना हो, या 10.5 केजी लिखना, 2.7 केजी लिखना हो, तो हम कैसे इंडिकेट करें उस सिचुएशन में, जब डेसिमल पॉइंट के साथ लिखना होता है, तो यहाँ पे डेसिमल नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो मान लेते हैं हमने को कितना यूज करना, 1 करना। तो इस प्रकार से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था अभी तक हमने जो भी क्रिएट किया था हमारा सिंपल यूनिट। इस प्रकार से आप सिंपल यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। अब हम चलिए आपको लेकर चलते हैं कंपाउंड यूनिट को, यानी कंपाउंड यूनिट अगर यदि आप क्रिएट करना चाहते हो, तो कैसे क्रिएट करोगे। सबसे पहले हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे, जहां से हम आ जाएंगे टाइप में। टाइप से हम क्या करें, टाइप से चूज करेंगे क्या, कंपाउंड्स। कंपाउंड को यूज करते हैं, हमारे सामने इस प्रकार का आ जाएगा। तो हम जितनी भी सिंपल यूनिट बनाए रहेंगे, वो सभी के सभी हमारे यूनिट शो करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ कंबाइन करना है, क्या करना है, कंबाइन करना है, यानी 2 यूनिट को मिलाकर एक नई यूनिट बना देना है। तो हमने ले लिया बॉक्स। अब 1 बॉक्स इसको कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन कितने का यूज करेंगे, 60 का। हमने यहाँ पे लिया 60। 60 का मतलब हो गया, यानी सॉरी कन्वर्जन पे हम सॉरी 1 बॉक्स में हमारे कन्वर्जन कितना, 10। तो हमने क्या किया, 10 ले लिया। यहाँ से 10 लेने के बाद इंटर कर देंगे। अब 10 क्या होता है, 10 में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एनएमएस। तो ये हमारा हो गया 10 एनएमएस। इसका मतलब हो गया कि एक बॉक्स इक्वल टू हमारा कितने, तो 10 एनएमएस होता है। इंटर कर दिए, ये एक्सेप्ट कर देंगे, बन जाएगा। जैसे हम एक यहाँ पे यूज करते हैं क्या, तो हम यहाँ पे किलोमीटर ले लिया, तो केएम ले लिया। केएम को अगर कितना दिखाएंगे, तो यहाँ पे हम दिखाएंगे 1000 किलोमीटर, यानी 1000 मीटर्स, यानी 1000 मीटर इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1 किलोमीटर होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कंपाउंड को बना सकते हैं। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे केजी, तो हमने यहाँ पे केजी ग्राम नहीं बनाया, इसलिए केजी का नहीं बनेगा। आप यहाँ पे मीटर किलोमीटर यानी बॉक्सेस का बना लेते। इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, कंपाउंड यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। अब यही चीज अगर यदि आप क्या करना चाहते हैं, चलिए मैं बैक करता हूँ यहाँ से। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हो, कैसे करेंगे, तो डिलीट करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अल्टर में। कहाँ जाना पड़ेगा, अल्टर में। या एडिट करना हो तो अल्टर में जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे चलेंगे, अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर हम किसी की यूनिट को डायरेक्टली हम डिलीट करना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पे यूनिट में आ गए और हम चाहते हैं कि हमको बॉक्स डिलीट करना है। जैसे हम यहाँ पे आकर क्या करेंगे, Alt+D प्रेस करेंगे, तो ये यूनिट हमारी डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो यहाँ पे बड़े ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 यूनिट्स था, तो यहाँ पे हमारा कंबाइन किया गया। इस चीज को बड़े ध्यान में समझना है कि अगर हमने किसी भी यूनिट का इस्तेमाल करके अगर हमने कंपाउंड यूनिट क्रिएट किया हुआ है, तो सबसे पहले कंपाउंड यूनिट को डिलीट करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल यूनिट को डिलीट करेंगे। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पर ध्यान समझिएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से देख लिया कि हमने कितनी यूनिट बनाया हुआ है, और इसी लोकेशन पर आकर हम क्या करना चाहते हैं, इस यूनिट को डिलीट करना चाहते हो, क्या करेंगे, यानी इंटर करेंगे। इंटर करते हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Alt+D और कर देंगे इंटर। हमारा क्या होगा, कंपाउंड डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी हमने कंपाउंड बनाया, यहाँ पे भी प्रेस कर देंगे Alt+D और इंटर कर देंगे। इस प्रकार से यूनिट डिलीट हो जाए। उसके बाद अब हमारे सभी सिंपल यूनिट बचे हुए हैं, जिसे हम 1 बाय 1 क्या कर सकते हैं,
ऑल्ट डी के प्रेस करके हम सभी को वन बाय वन क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से डिलीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बताया कि हाउ टू, सबसे पहले जाना व्हाट इज यूनिट, यूनिट्स किसे कहते हैं, साथ ही साथ जाना यानी कैसे उसको कितने टाइप्स ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स कितने प्रकार का होता है। उसके बाद हमने बताया हाउ टू क्रिएट, कैसे क्रिएट किया जाता है और उसे कैसे अल्टर करते हैं और कैसे एडिट करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से होता है। ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।